देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये एडमिशन नहीं हो सकता। देखिए मैडम। हाँ अशोक जी। यशोदा जी, कृष्णा का एडमिशन फॉर्म स्कूल में जमा करा दिया आपने? ऑफिस के लिए निकल रहा था, सोचा एक बार पूछ लूं। एक्चुअली यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या हो गया? ये लोग कह रहे एक तो पिता का नाम बताइए या तो अडॉप्शन सर्टिफिकेट या फिर अडॉप्ट करने की अंडरटेकिंग दे दीजिए, तभी एडमिशन हो पाएगा, नहीं तो एडमिशन नहीं करेंगे। अशोक जी, मैं यहाँ से निकल कर कॉल करती हूँ आपको। मैडम, स्कूल का पहला काम होता है हर बच्चे को शिक्षा देना, वही आप नहीं कर रही। माँ का नाम लिख तो दिया है फॉर्म पे, अब जिसके पिता नहीं है उस बच्चे को पढ़ने का हक ही नहीं है। ये तो गलत कर रही है आप। देखिए मैडम, हम अपना काम ही कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है? हम लेंगे, मुझ पर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिर आप अंडरटेकिंग दे दीजिए या फिर अडॉप्शन सर्टिफिकेट। अरे क्या बात कर रही है आप, एक ही बात दोहरा रही है। मैं कह रही हूँ आपसे, जो हम नहीं करेंगे उसकी अंडरटेकिंग कैसे दूं मैं आपको? और फिर भी आप कह रही है बच्चे को पढ़ने नहीं देंगी, बच्चे का हक नहीं है पढ़ने का। चलिए मैं भी देखती हूँ कैसे एडमिशन नहीं देते। अरे आप धमकी दे रही हैं? देखिए मैडम, हम आपको पहले से जानते हैं इसलिए आपका लिहाज कर रहे हैं, वरना मैडम आपकी 2 बेटियां इसी स्कूल में पढ़ती हैं और अगर आपने ऐसे ही बात की तो हम उन दोनों को भी स्कूल से निकाल देंगे। ऐसे कैसे निकालेंगे उन्हें? हाँ, शायद आप जानती नहीं है, मैं खुद एक समाज सेविका हूँ, एक संस्था चलाती हूँ और मेरे पति वकील है। तो कानून और हक दोनों की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैडम। ये लोग कह रहे एक तो पिता का नाम बताइए या तो अडॉप्शन सर्टिफिकेट या फिर अडॉप्ट करने की अंडरटेकिंग दे दीजिए, तभी एडमिशन हो पाएगा, नहीं तो एडमिशन नहीं करेंगे। लेकिन स्कूल वाले भी सही कह रहे हैं मैडम, ये रूल तो हर स्कूल का होता है, आप ऐसे हंगामा मत कीजिए प्लीज। देखिए मैडम, आप पढ़ी लिखी हैं और इतनी सी बात पर बहस कर रही हैं। बात बहुत छोटी सी और लॉजिकल है कि बिना बच्चे की पूरी डिटेल्स के हम बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते। और आप खुद एक माँ होकर ऐसी बात कैसे कर सकती है कि बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे? बच्चे के पिता का नाम नहीं है तो उस माँ के मेहनत पर पानी फिर जाएगा, जिसका एक ही सपना था कि बच्चा पढ़ लिख कर किसी लायक बन जाए। उस सपने का क्या? पिता के नाम का ठप्पा नहीं है तो माँ की सपने की कोई कीमत नहीं। और बच्चे का क्या दोष है इसमें बताइए? आप सब मिलकर किस बात की सजा दे रहे हैं कृष्णा को? मैडम प्लीज आप जाइए, मेंटेन द डेकोरम। ऐसे नहीं निकाल सकती आप मुझे। आपका भी तो बेटा है ना 4 साल का, फिर भी क्यों नहीं समझ रही मैं क्या कह रही हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? आप प्लीज बाहर जाइए और इसे भी लेकर जाइए प्लीज। संविधान के संशोधित आर्टिकल 21A के तहत हर बच्चे को उसकी शिक्षा का मौलिक अधिकार है और आप उससे वह अधिकार छीन नहीं सकती। आप एक काम करिए, ऑन रिकॉर्ड एडमिशन देने से मना कर दीजिए, बाकी कानूनी लड़ाई मैं लड़ूंगा। वकील साहब, ये कानून की भाषा हमें मत समझाइए। हम बच्चे का एडमिशन लेने से मना नहीं कर रहे हैं, पर खाली पेपर पे हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं? और आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम कोई कानून तोड़ रहे हैं। आप पेपर से ले आइए, हम तुरंत एडमिशन ले लेंगे। रही बात कानूनी लड़ाई की, लड़ लीजिए फिर, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि हम जो भी कह रहे हैं कानूनन सही कह रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि 8-10 साल में आप ये केस जीत जाएंगे, पर इतने सालों में कृष्णा की पढ़ाई की उम्र तो निकल ही जाएगी ना। फिर क्या करेंगे आप? बहस करने से अच्छा ये होगा कि आप सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें। कृष्णा के साथ ऐसा नहीं होने दे सकते हम। प्लीज कुछ करिए प्लीज। कृष्णा का एडमिशन होना बहुत जरूरी है और वैसे भी हम ढूंढ रहे हैं उसके पिता को। जैसे ही उसका नाम मिल जाएगा लिखवा देंगे फॉर्म पे, लेकिन अभी वेट नहीं कर सकते हम। और इतनी जल्दी कौन गोद लेगा उसे? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैडम, हम पर गुस्सा करने से क्या मिलेगा आपको? इसमें हमारी क्या गलती है? तो गलत तो कृष्णा भी नहीं है ना मैडम।
अगर कोई गलत है तो एक ही इंसान गलत है, उसका पिता। कायर, इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आकर अपने बेटे को अपना ले। इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आकर अपने बेटे को अपना ले। इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आकर अपने बेटे को अपना ले। कृष्णा के पिता का नाम चाहिए ना आपको? दे देंगे। इसी शहर में रहता है, चाहे जो करना पड़े उसे ढूंढने के लिए मैं करूंगी, पर ढूंढ कर निकालूंगी उसे। कृष्णा का एडमिशन होगा और इसी स्कूल में होगा। चलिए अशोक जी। कृष्णा के बाप के नाम की जगह पर मैंने नाम लिख दिया, अशोक गुप्ता। मैं उसका बाप हूं। लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़े हैं हम, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे को ही हर्ट कर रहे हैं। मेरे जरा भी सोचने में नहीं आया मेरे इस कदम से आपका कितना दिल दुखेगा। मैं आपका पति हूं, आपका पति होकर किसी और के साथ अपना नाम जोड़ रहा हूं। सिचुएशन, परिस्थितियां, सब परिस्थितियां करा रही हैं। कुछ समझ में नहीं आता, बस हो गया। मैं देखा जब आप स्कूल से जब आप निकली तो मैं भी आपके पीछे पीछे आया। आप करीब 8-10 कदम दूर मुझसे खड़ी थी और मैं देख रहा था कि शायद आप रो रही थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं आपके पास आकर आपके आंसू पोंछ सकूं। इतनी हिम्मत नहीं हो पाई। मुझे भी पता था आप पीछे खड़े थे, गुस्से में थी इसलिए नहीं देखा पलट के।
हमने कृष्णा के पिता की जगह जब आपका नाम लिखा ना, इतना बुरा लगा मुझे। दिल में एक टीस सी उठी और ऐसा दर्द हुआ सीने में। पहली बार महसूस किया। लेकिन बाद में मैंने दोबारा सोचा उस सिचुएशन के बारे में, और तब मुझे लगा कि आप सही थे। कोई भी समझदार इंसान नहीं करता। कृष्णा की पढ़ाई जरूरी है इस वक्त। और एहसास हुआ कि गुस्सा नहीं, गर्व है मुझे आप पर। ऐसी सोच रखने वाला इंसान मेरे साथ है, मेरा हमसफर बनकर। इससे पहले कई बार कहा है मैंने आपसे कि आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आज सही मायने में लग रहा है कि आपका दिल बहुत बड़ा है। और इतना बड़ा दिल होने वाले इंसान के आंखों में इतने बड़े-बड़े आंसू अच्छे नहीं लगते। रात बहुत हो चुकी है, सो जाते हैं। घर वालों को जब पता चलेगा कि कृष्णा के पिता की नाम की जगह पे मैंने अपना नाम लिख दिया है, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? आप तो समझ गई, वो थोड़ी समझेंगे। कैसे करें? तब का तब देख लेंगे। आज तक इतनी लड़ाइयां लड़े हैं एक साथ, ये भी लड़ लेंगे। भैया, ओ भैया। अरविंद, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कुछ नहीं, स्कूल से लेटर है ना भैया का, वही देने जा रहे हैं। स्कूल से? लो दिखाओ हमें जरा। कृष्णा अशोक गुप्ता। अशोक, अशोक! अरे अब क्या हो गया? क्यों बुला रहे हो उसे? अशोक, बाहर आओ। पता तो चलना ही था, अब सामना भी करना होगा। चलिए, मैं हूं आपके साथ। अरे बात क्या हुई ये तो बताइए, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अशोक! ये सब क्या है? क्या हुआ है बाबूजी? इसमें लिखा है कृष्णा अशोक गुप्ता।
ये सब क्या है अशोक बाबू, जरा विस्तार से समझाएंगे हमें? बाबूजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्णा भाई का बेटा है? हा? यही सब लिखा है इसमें? हाँ? क्यों अशोक बाबू, जरा समझाएंगे हमें? अशोक, कुछ पूछ रहे हैं तेरे बाबूजी, जवाब दे। बाबूजी, अम्मा, मैं बताती हूँ क्या हुआ है। नहीं, आप चुप रहिए, मैं बात करता हूँ आज। मैं बाबूजी, सवाल ये नहीं है कि कृष्णा मेरा बेटा है या नहीं, सवाल ये है कि कृष्णा को पढ़ने का हक है या नहीं। अगर अपने घर के नौकर के बेटे को भी मेरे नाम की जरूरत पड़ती पढ़ने के लिए तो मैं उसे भी दे देता। बाहर चौराहे पे भिखारी को भी अगर पढ़ाई के लिए मेरे नाम की जरूरत पड़ती तो मैं वो भी दे देता। मैं कुछ भी कर देता अगर किसी को पढ़ाई के लिए मेरे नाम की जरूरत पड़े तो। और इसमें बुराई क्या है, मैं पूछता हूं? अगर अपना नाम देने से किसी का भविष्य बन सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, तो इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई बताइए? ओ वकील साहब, ये जो इंसान का सरनेम होता है ये उसकी कमाई नहीं होती, ना ही उसकी बपोती होती है। ये इंसान के खानदान की वो मोहर होती है जिसके लगने के बाद इंसान की समाज में प्रतिष्ठा निर्धारित होती है। और ये जो तुम हमें 20-20 नाम गिनवा रहे थे, इसको दे देता, उसको दे देता, तो याद रखना अशोक बाबू, ये सरनेम गुप्ता तुम्हारे पर्स में रखा हुआ चिल्लड़ नहीं है जो रास्ते में किसी को भी बांटते फिरोगे, समझे? ठीक है बाबूजी, अगर मैं अपने सरनेम का इस्तेमाल किसी की भलाई के लिए नहीं कर सकता तो ये मेरे किस काम का। मैं अपने नाम से अपना सरनेम ही हटाता हूं। लीगली अखबार में निकलवा देता हूं कि अब से दुनिया वाले, मोहल्ले वाले, शहर वाले मुझे अशोक गुप्ता के नाम से नहीं, सिर्फ अशोक के नाम से जानेंगे। ये खानदान की मोहर को मिटाता हूं मैं। और रही बात प्रतिष्ठा की बाबूजी, तो आज के बाद ये प्रतिष्ठा अशोक गुप्ता के नाम से नहीं रहेगी, सिर्फ अशोक के नाम से रहेगी, अशोक के नाम से जानी जाएगी। सर जी, अब बड़े मालिक से मत लड़िए, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, यही काम करूंगा। तू चुपचाप वहीं खड़ा रह। तुम तीनों यहाँ से अंदर जाओ, जाओ। कृष्णा अशोक का बेटा है, ये बात किसी को पता नहीं चली, नहीं तो हमारे सारे पैसे डूब जाते। इस बनने से भगवान जी बचा लिया आपने। बड़े भैया, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप इस लड़के की वजह से अपने ही घर वालों के साथ रोज किसी ना किसी बात पर लड़ते हैं। अब आप इसकी इतनी प्रोटेक्शन करते हैं, इसके पीछे कोई मंशा तो नहीं है ना? कहीं इसे गोद लेने की बात तो नहीं? मतलब वो जब भी ये कोई फैसला लेते हैं तो हम सबसे बात करते हैं ना, तो अगर इतनी बड़ी बात उठी है तो आप हमें बता दीजिए ना, हम भी तैयार रहेंगे इसके लिए। अब बेटा नहीं है तो एक बेटा गोद लेने की इच्छा तो होती ही होगी ना? महुआ, अपने जेठ से कैसे बात करनी चाहिए ये भी सिखाना पड़ेगा अब। और तुम्हें कितनी बार समझाया है मैंने, अपने मन में कयास लगाकर किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है।
अगर गोद ही लेना होता कृष्णा को तो अभी नाम के मुद्दे पर बहस नहीं हो रही होती यहाँ। हम ये बात जानते हैं कि हमारी पहले से 2 बेटियां हैं और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं और अशोक जी बहुत खुश है अपने बेटियों के साथ। महुआ ठीक ही तो कह रही है बड़ी बहू। जिस तरह स्कूल का फॉर्म भरने से पहले तुम दोनों हाथ पकड़कर हमारे सामने अपना फैसला सुनाने आए थे, उस तरह कृष्णा का नाम बदलने से पहले भी तो बता सकते थे। क्या ये बात छोटी थी? बाबूजी जी न मानिए तो आपसे एक बात हम कहना चाहते हैं। हमें तो ये लगता है कि आपके दोनों लड़के कतई आपकी इज्जत नहीं करते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है बाप से बात करने का। ससुर जी, हमको तो कई बार ऐसा लगता है कि आपकी स्थिति उस घर में पंखे के स्विच के जैसी है, जिसका जब मन किया ऑन किया, भन 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 घुमाया और बंद कर दिया। भैया ठीक है, बेटे कुछ भी कर लें, लेकिन एक बात आप लोगों को बता दें, भैया बाप बाप होता है। जिया जी, अब आप ऐसे बीच में आकर ना कुछ भी मत बोलिए। हाँ, तुम तो बहुत होशियार हो जो अपने जीजा को समझा रहे हो। भैया ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, हम जीजा हैं। लेकिन एक बात बताने अरविंद, ये समाज जीजा नहीं है, समाज नहीं बैठेगा चुप। 4 लोग बातें बनाएंगे कि किसी भी अरे गहरे पकड़ के और गुप्ता सरनेम दे दिया। ये बातें समाज में गुप्त नहीं रह पाएंगी।